दोस्तों 5 सितंबर 2020 को भोपाल के बरखड़ा स्टेशन से कुछ दूर पर पुलिस को एक अज्ञात लाश मिली। लाश एक तांत्रिक बाबा की थी। पुलिस को पहले लगा कि शायद ट्रेन से टकराने की वजह से इस तांत्रिक बाबा की मौत हुई होगी, इसलिए उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो मामला चौंकाने वाला था। दरअसल उस तांत्रिक की मौत ट्रेन से टकराने की वजह से नहीं, बल्कि उसके सिर पर जोरदार पत्थर से मारने से हुई है। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पास के ही रहने वाले छेदालाल के रूप में उसकी पहचान होती है और उसके मर्डर के पीछे उसके अपने ही पड़ोसी सुरेश का हाथ था। पुलिस पड़ोसी सुरेश को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ के बाद जो मामला सामने आया वाकई वह चौंकाने वाला था। दरअसल तांत्रिक छेदालाल ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी की मौत के बाद उसने दूसरी शादी की थी। शादी के कुछ दिन के बाद ही उसकी दूसरी पत्नी की भी मौत हो जाती है। उसके बाद से ही छेदालाल रंडवा हो जाता है और होल की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। छेदालाल तांत्रिक विद्या भी जानता था और तंत्र मंत्र जड़ी बूटी से लोगों का इलाज भी करता था। इसलिए वह कुछ दिन बाद घर छोड़कर अलग झोपड़ी बनाकर रहने लगा और जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करने लगा। छेदालाल का दवाई कारगर सिद्ध होता था, इसलिए उसके पास बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे। लेकिन छेदालाल का जैसा नाम था वैसा काम भी था। वह हमेशा छेद के चक्कर में रहता था। इसके ही बगल में पड़ोसी सुरेश रहता था। दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे, इसलिए तांत्रिक छेदालाल का हमेशा सुरेश के यहाँ आना जाना लगा रहता था। लेकिन छेदालाल रंडवा था, वह हमेशा दूसरे के औरतों को ठोकने के जुगाड़ में रहता था। इसी बीच तांत्रिक छेदालाल का नजर सुरेश की पत्नी पर आ जाता है और वो उसे निपटाने का जुगाड़ देखने लगता है। लेकिन बहुत दिनों तक तांत्रिक का यह सोच पूरा नहीं होता, वह सिर्फ हिला हिला कर ही रह जाता है। लेकिन एक दिन सुरेश के घर पर कोई भी नहीं था। सुरेश काम करने घर से बाहर गया हुआ था। उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। जब छेदालाल उसकी पत्नी को घर पर अकेले देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वह तुरंत सुरेश के घर पर जाता है और बेड में जाकर बैठ जाता है और धीरे धीरे सुरेश की पत्नी को बहकाने लगता है, उसको इधर उधर टच करने लगता है। यह सब हरकत से सुरेश की पत्नी परेशान हो जाती है और वो उसको ऐसा करने से मना करती है। लेकिन तांत्रिक छेदालाल अब कहाँ मानने वाला था, उसको तो सिर्फ छेद चाहिए था। जब सुरेश की पत्नी प्यार से नहीं मानी तो उसे वह डराने धमकाने लगा, बोलने लगा कि तुम मुझे करने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति और बच्चों को तंत्र विद्या से पागल कर दूंगा। यह सुनकर सुरेश की पत्नी डर जाती है। वह सच में सोचती है कि कहीं तांत्रिक अपने तंत्र विद्या से उसके बच्चों को पागल न कर दे। इसी वजह से डर के मारे वह कुछ भी नहीं कर पाती और चुपचाप खुलकर लेट जाती है। अब तांत्रिक छेदालाल उसके ऊपर चढ़कर खूब मजा लेता है, अपनी सारी प्यास बुझाता है, फिर वहां से चला जाता है। लेकिन अब तांत्रिक को रोज रोज सुरेश की पत्नी का लेने का आदत पड़ जाता है। जब भी सुरेश काम पर घर से बाहर जाता है, वैसे ही तांत्रिक छेदालाल अपना लोढ़ा का साइज बड़ा करके दौड़ते हुए सुरेश के घर पहुंच जाता है और वहां खूब अंदर बाहर करता है। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन तांत्रिक दोपहर को फिर अपनी धोती उतार कर भिड़ा हुआ था। तभी वहाँ सुरेश आ जाता है और वह सब कुछ देख लेता है। सुरेश को देखकर छेदालाल का फट जाता है और वह वहाँ से धोती उठाकर भाग जाता है। उसके बाद सुरेश अपनी पत्नी को बोलता है तो वह सारा सच्चाई बता देती है। वह पति को बोलती है कि तांत्रिक आपको और बच्चों को पागल करने का धमकी देता था, इसी वजह से डर के मारे वो उसको देती थी। यह सुनकर सुरेश कुछ भी नहीं करता। उसको लगता है कि शायद तांत्रिक छेदालाल सुधर जाएगा और छेद का चक्कर छोड़ देगा। लेकिन छेदालाल कहाँ सुधरने वाला था। वह इतना होने के बाद भी सुरेश की पत्नी को टांग उठा उठा कर देता रह गया। एक दिन सुरेश फिर दोनों को अंदर बाहर करते देख लेता है। उसके बाद वह तांत्रिक छेदालाल को समझाता है कि ऐसा मत करो। लेकिन तांत्रिक छेदालाल को अब कहाँ समझ आने वाला था, उसको तो होल का चस्का चढ़ गया था। कुछ दिन बाद यह बात धीरे धीरे गाँव वालों तक भी पहुँचने लगी। सभी लोग इसकी चर्चा करने लगे। सुरेश को भी सब कुछ मालूम था, लेकिन वह सीधा साधा किसान व्यक्ति था, वह कुछ भी नहीं कर पाता था। इसलिए वह अब अपने पत्नी और बच्चों को लेकर वहां से कहीं अलग जाने का विचार बनाने लगा। लेकिन किसी तरह यह बात तांत्रिक छेदालाल को पता चल गई और उसको अब लगने लगा कि कहीं सुरेश अपने पत्नी को लेकर कहीं दूर न चला जाए, नहीं तो फिर उसका क्या होगा, उसको फिर कौन मिलेगी, वह फिर से रंडवा हो जाएगा। इसी वजह से वह सुरेश की पत्नी को अपने साथ भागने के लिए बोलता है, लेकिन वह मना कर देती है। वह उसके साथ नहीं जाती तो तांत्रिक छेदालाल उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसको अपने साथ लेने लगता है। जब कहने के बाद भी छेदालाल हाथ नहीं छोड़ता तो सुरेश की पत्नी चिल्लाने लगती है, जिससे कि उसके बच्चे और पति सुरेश वहां आ जाता है और उसका हाथ छुड़ाता है। उसके बाद सुरेश की पत्नी वहां से अपने घर के अंदर चली जाती है और सुरेश और छेदालाल की थोड़ी बहुत कहा सुनी होती है। लेकिन आगे जाने के बाद स्टेशन के पास जाकर इन दोनों का विवाद और भी अधिक बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। तभी पास में एक पत्थर उठाकर सुरेश तांत्रिक के सिर पर जोर से वार करता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है।
उसके बाद सुरेश उसी पत्थर से एक बार और उसका सिर कुचल देता है, जिससे कि तांत्रिक छेदालाल की वहीं पर मौत हो जाती है और वह सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। कितना अच्छा खासा तांत्रिक का धंधा चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी होल के चक्कर में तांत्रिक की जान चली जाती है। शायद तांत्रिक छेदालाल छेद के चक्कर में न पड़ता तो आज जिंदा होता।